A very good afternoon to all of you. आईसीटी इन एजुकेशन के इस क्लास में जैसे कि प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं, तो आज प्रेजेंटेशंस की श्रृंखला में इंद्रेश हमारे सामने प्रेजेंटेशन करेंगे। इंद्रेश, आप प्रेजेंट कर सकते हो। ओके मैम। स्क्रीन दिख रही है क्या सभी लोगों को? दिख रहेगा। आपकी स्क्रीन एकदम स्पष्ट है, आप स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन के अंतर्गत आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड रेफरेंसेज को पढ़ेंगे। और ये जो है इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया इन एजुकेशन हमारा जो मेन टॉपिक है, उसके अंतर्गत हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड रेफरेंसेज। इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया, इंटीग्रेटेड मीन्स होता है एकत्रित, यानी कि कई चीज़ों को एक जगह रख कर किसी भी विषय को प्रस्तुत करना इंटीग्रेटिंग कहलाता है। मल्टीमीडिया इन एजुकेशन, यानी कि मल्टी का अर्थ होता है अनेक और मीडिया का अर्थ होता है विचार, यानी अनेक प्रकार के विचारों को एक साथ प्रस्तुत करना ही मल्टीमीडिया कहलाता है और एजुकेशन में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड रेफरेंसेज। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जानने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी मल्टीमीडिया के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, जिसमें टेक्स्ट होता है, ऑडियो है, एनिमेशन, वीडियो, इमेज। टेक्स्ट वे होते हैं जिसको हम लिखते हैं, वो टेक्स्ट कामा के रूप में भी हो सकते हैं, लिखावट के रूप में और नंबर के रूप में। ये किसी भी जो भी हम राइटिंग करते हैं वो टेक्स्ट के अंतर्गत आता है। ऑडियो होता है जिसको हम वॉइस के थ्रू, आवाज़ के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन जो चित्रों के एनिमेशन, किसी भी विषय को बहुत बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझाने के लिए हम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। वीडियो, जो हम यूट्यूब में वीडियो देखते हैं या कोई और अन्य प्रकार की जो भी वीडियो हैं, उसके माध्यम से हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं। और इमेज, इमेज अर्थात फोटो भी कर सकते हैं, जो हम लोग किसी भी बुक का अगर हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या पिक के माध्यम से, तो उसको इमेज कहते हैं। इन सभी का जब हम एक साथ मिश्रण करके प्रयोग करते हैं तो उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। हमको आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानने से पहले हम जान लें कि बुक जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रिंट बुक और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक बुक या जिसको ई बुक कहते हैं। तो इसको जानने में पहले जान लेते हैं कि प्रिंट बुक और ई बुक में अंतर क्या होता है। प्रिंट बुक वह बुक होती है जो हम लोग अपने पास, हम लोगों के पास जो भी बुक अवेलेबल है वह प्रिंट बुक है। प्रिंट बुक जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि प्रिंट बुक में कवर होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसके हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉनिक बुक क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक जिसको हम डायरेक्टली छू नहीं सकते, बल्कि उसको किसी सॉफ्ट डिवाइस के माध्यम से ही उसको हम प्रस्तुत कर पाते हैं। इसको ई बुक को पढ़ने के लिए हमारे पास डिवाइस का होना जरूरी है। बिना डिवाइस के हम कोई चीज़, कोई इलेक्ट्रॉनिक बुक नहीं पढ़ सकते हैं। प्रिंट बुक और इलेक्ट्रॉनिक बुक में एक चीज़ और अंतर है कि प्रिंट बुक में हम किसी भी चीज़ में हेर फेर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंट बुक पहले से छप के आई होती है, तो इसमें हम कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बुक में क्या है, अगर कुछ हमको गलती नज़र आती है या कुछ किसी कठिन शब्दों के अर्थ को जानना है तो हम इलेक्ट्रॉनिक बुक में उसको करके देख सकते हैं। प्रिंट बुक में एक अंतर और ये है कि प्रिंट बुक में अगर हमको किसी भी कोई भी शब्द ढूंढना है किस पेज पर है, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं ढूंढ सकते हैं। जबकि ई बुक में हम केवल सर्च बॉक्स में जाकर सर्च करेंगे कोई भी वर्ड, तो वह किस पेज पर है उसको हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। तो यह होता है प्रिंट बुक और ई बुक में मुख्य अंतर।
अब हमारा प्रश्न, हमको जो पढ़ना है ई बुक क्या है। अब ई बुक क्या है? ई बुक्स एक इलेक्ट्रॉनिक किताब है। इसका अर्थ डिजिटल पुस्तक है। इसमें कागज का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक किताब होने के नाते इसको डिजिटल पुस्तक कहते हैं और इसमें कागज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी यह कागज विहीन यानी पेपरलेस होता है। यह डिजिटल फाइल होती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल उपकरणों के द्वारा पढ़ा जाता है। इसके प्रयोग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इसको पढ़ने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बुक को पढ़ने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। एक बार इस पुस्तक को आप मोबाइल में, कंप्यूटर में या किसी अन्य डिवाइस में डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो उसके बाद आप ऑफलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं। ई बुक्स के विभिन्न नाम, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो होती है उसको इंद्रेश, हम लोग, यस इंद्रेश, मैम। सॉरी बेटा इंटरप्ट कर रहे हैं आपको। थोड़ा सा आपका जो ये स्लाइड दिख रहा है इसका साइज बड़ा नहीं हो सकता? स्क्रीन को जूम करके देखो एक बार, अब मैम, रोटेट करके, इससे थोड़ा सा प्ले और करो क्रॉप होगा। इंद्रेश, प्ले करिए, प्ले में आएगा तो वो स्क्रीन बड़ी हो जाती है। हाँ अब बस 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 बस, अब सही। अब इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यू बुक्स करो। के, यस, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के जो है विभिन्न नाम होते हैं। जैसे हम लोग नेट पे जब सर्च करते हैं तो हम, अगर हम जैसे पहला अक्षर लिखा हुआ ई बुक्स, पहला अक्षर स्मॉल में लिखा हुआ और टोटल, पहले जो ई बुक्स लिखा हुआ टोटल स्मॉल में लिखा हुआ, अगर नेट पे जब हम सर्च करते हैं तो ई बुक्स इस टाइप से भी सर्च कर सकते हैं। सेकेंड में बी को कैपिटल रखा गया है। तो हम लोग ई बुक्स इस प्रकार से यदि नेट पे सर्च करते हैं तो हमको ई बुक्स की जितनी भी पीडीएफ होंगी वो अवेलेबल हो जाती हैं। और इसको सर्च करने के लिए अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको ई बुक्स के नाम से सर्च करते हैं, कुछ लोग ई जर्नल्स के नाम से, कुछ लोग ई एडिशन या डिजिटल बुक्स के रूप में भी जाना जाता है। यह उपकरण जिसे विशेष रूप से ई पुस्तक पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया होता है, इसे ई रीडर, ई बुक डिवाइस या ई रीडर कहा जाता है। यानी कि ई बुक्स को पढ़ने के लिए कुछ डिवाइस या कुछ ऐप आते हैं जिसको हम लोग ई रीडर कहते हैं, ई बुक डिवाइस कहते हैं या ई रीडर कहा जाता है। नेक्स्ट, पूनम नेक्स्ट कहाँ से होगा? राइट हैंड उंगली पैर को दबाइए, नेक्स्ट हो जाएगा। क्या सर? अच्छा हो गया, ठीक है, ओके। तो अच्छा, ई बुक्स के बारे में जान लिया। तो प्राचीन काल में जो है, पहले आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जब कंप्यूटर नहीं था तो उस समय कैसे हम लोग पढ़ते थे या बुक्स कैसी होती थी। तो उस समय, पहले के समय में क्या होता था कि जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल नहीं थे तो उस समय हम लोग जो पुस्तक थी, पुस्तक किस रूप में होती थी उसको जान लेते हैं। तो उस समय क्या होता था कि ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। जो हम लोग गांव देहात में देखते हैं कि जो ताड़ का पौधा होता है उसके जो पत्तियों को काट कर उसके ऊपर हम लोग खुदाई करके या अन्य किसी माध्यम से जिससे भी लिखा जाता है उसको हम लोग ताड़ के पत्तों पर लिखते थे। उस पर लिखकर, उस समय क्योंकि पेपर अवेलेबल नहीं थे तो पेपर अवेलेबल न होने के नाते ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। दूसरा तरीका था दीवारों पर लिखना। उस समय क्या होता था कि जो भी दीवारें, पत्थर की दीवारें हों या मिट्टी की दीवारें हों, उसके ऊपर हम लोग खुदाई करके उसको लिखा जाता था। तीसरा तरीका था मौखिक रूप से याद करना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुरुकुल पद्धति में बच्चों को रटाकर या बताकर मौखिक रूप से किसी भी चीज को संग्रहित किया जाता था, क्योंकि उस समय उतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी जो आज के समय जैसे पेपर की पेपर हम सभी लोगों के पास कागज उपलब्ध है। उस समय क्या होता था कि सभी चीजों को हम लोग मौखिक रूप से याद करके ही रखते थे। ये ताड़ के पत्तों पर लिखना, एक ताड़ का पत्ता है और इस पर देखिए लिखा हुआ है। यह बहुत ही पुराने समय का है। अब इन सब का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अच्छा, अब आते हैं ई बुक की। जो इलेक्ट्रॉनिक बुक है इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1930 में हुई और ये बॉब ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम ई बुक की खोज की। इन्होंने सबसे पहले, इनका एक फिल्म आई थी, कोई फिल्म का नाम मुझे इसमें याद नहीं आ रहा है, तो उसमें उन्होंने ये सोचा कि हम इस फिल्म को
एक लिखित फॉर्मेट में रखें कि जिससे कि आने वाले समय में हम इसको पढ़ सकें, पढ़ के ही फिल्मों को, उसके बारे में जो भी कहानी है उसको हम जान सकें। तो इनके दिमाग में सबसे पहले बॉब ब्राउन के दिमाग में आया और 1930 में सर्वप्रथम उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बुक की शुरुआत की। लगभग 30-40 साल के बाद 1971 में पहली बार पहला जो है ई बुक लोगों के सामने प्रस्तुत की गई, जो बहुत लंबे बहुत दूर दूर तक उसका प्रचार प्रसार तो नहीं हुआ, ज़्यादातर अमेरिका में ही हो पाया पहली स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई चीज़ आएगी तो पहले वो अपने ही कंट्री में ही रखना लोग चाहते हैं। तो बाद में धीरे धीरे उसका विस्तारीकरण किया गया और विस्तार हुआ। 2002 में डिजिटल संस्करण बेचना शुरू किया गया, यानी 1971 में जो पहली ई बुक आई उसको 2002 में डिजिटल रूप में बेचना शुरू किया गया। यानी कि इसके पहले जो था धीरे धीरे इसका एक तरह से व्यावसायीकरण करना शुरू किया गया, वह 2002 में किया गया। डिजिटल पुस्तक तो बेचना शुरू कर दिया गया, लेकिन इन डिजिटल पुस्तकों को बेचना शुरू किया गया और अब इसको पढ़ने के लिए भी अनेक कंपनियों ने अपने अलग अलग तरह के डिवाइस बनाना शुरू किया। 2002 में सोनी लिबरी ई रीडर नाम से एक डिवाइस बनाया गया, जिसके माध्यम से हम लोग ई बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। 2006 में फिर सोनी रीडर के नाम से एक डिवाइस बनाया गया, जिसके माध्यम से हम लोग ई बुक को पढ़ते हैं। इस डिवाइस को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि केवल हम लोग ई बुक के कंटेंट को आसानी से कैसे पढ़ें। इन जो ई रीडर बुक्स जो हैं, ई रीडर जो ऐप हैं, डिवाइस हैं, इसको इसलिए आगे लॉन्च किया गया 2002 या 2006 में कि जिससे हम किसी भी पुस्तक को आसानी से कैसे पढ़ें, हमारी आंखों पे ज़्यादा प्रेशर न जाए, किसी भी शब्द को बड़े से बड़े आकार में कैसे देख के पढ़ें, किसी शब्द को ढूंढने में आसानी हो। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए इन सभी डिवाइसों का निर्माण किया गया। फिर आगे चल के 2007 में किंडल ई बुक रीडर आया और ये इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिकता है इसकी। ये किंडल जो है अमेजन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है और किंडल बहुत ही खास ऐसा डिवाइस है जो पढ़ने के लिए बहुत ही मतलब पढ़ने के लिए लोगों को आसानी से इसमें किसी भी चीज़ को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, अक्षर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके बारे में आगे हम और विस्तार से बताएंगे। 2009 में ई बुक्स को उधार लिया गया, यानी कि जितने लोगों ने अपनी अपनी ई बुक्स लिखी थे उसको एक प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए सभी लोगों से एक तरह से उधार लिया गया कि हमको आप अपनी ई बुक्स दीजिए और जो भी श्रोता, जो भी पाठकगण पढ़ेंगे उसको हम उसके बदले में आपको लोगों को पैसे उपलब्ध कराएंगे। 2010 में एप्पल ने आई बुक लिया आईपैड और आईट्यून्स पर और आई बुक स्टोर, ये सभी एक तरह से इन लोगों ने भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे इन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया। और 2010 में ही गूगल ने ई बुक स्टोर लॉन्च किया। इसमें सारी तरह से कहा जाए कि जितने भी पुस्तकें हैं उसको यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पर रखने का इन्होंने प्रयास किया। ई बुक्स विशेष रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है पेड ई बुक और दूसरा होता है फ्री ई बुक। पेड ई बुक क्या होती है? पेड ई बुक जैसा नाम से ही दिख रहा है कि पेड, हम इस प्रकार के जो ई बुक्स होती है उसको प्राप्त करने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार की जो कोचिंग संस्थान हैं वो आप सभी लोगों को जो ई बुक इलेक्ट्रॉनिक जो PDF प्रोवाइड कराते हैं उसको हम लोग पैसे देकर उसको खरीदते हैं। फ्री बुक कुछ ऐसे भी PDF होती हैं जो हमको निःशुल्क मिल जाती हैं, जैसा कि हम लोग अक्सर नेट पे सर्च करते रहते हैं किसी भी किताब के बारे में या कोई भी ऐसा PDF जो हमको आसानी से फ्री में मिल जाती है तो वो फ्री होती है। इन दोनों में खास अंतर यही कि एक में हमको पैसा देके खरीदना होता है, दूसरा हमको निःशुल्क अवेलेबल होता है। अच्छा, ई बुक्स को बनाने के तरीके क्या हैं? ई बुक्स दो तरीके से बनाई जाती हैं। एक होता है स्कैनर द्वारा। स्कैनर द्वारा कैसे होता है? अगर हम किसी भी कंटेंट को कहीं लिखा गया है और उसको हम यदि स्कैन करके उसको डिजिटल फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो वह स्कैनर के द्वारा कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने भी बहुत ऐसे ऐप हैं प्ले स्टोर पे कि जिसको हम लोग केवल फ़ोटो खींच कर उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करके उसको ई बुक के रूप में हम लोग बना देते हैं। दूसरा तरीका है कंप्यूटर पे टाइप करके, जैसा कि हम लोग मोबाइल भी कर सकते हैं, मोबाइल पर भी टाइप कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी। इस पर क्या होता है कि जो भी मैटर हमारे पास अवेलेबल है उसको हम लोग टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद उसको हम लोग डिजिटल रूप में उसको
कन्वर्ट कर देते हैं। अब तो हमारे पास जब मैटर को टाइप करने के बाद वो है एक तरह से वो ई बुक तैयार हो गई। अब इस ई बुक को तैयार होने के बाद ई बुक को पढ़ने के लिए ई बुक रीडर की आवश्यकता होगी। तो ई बुक रीडर क्या होते हैं? ई इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे ई बुक रीडर कहते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज कुछ भी अगर जैसे हमको साउंड प्ले करना है तो उसके लिए MP3 का होना जरूरी है, वीडियो प्ले करना है तो वीडियो के लिए वीडियो प्लेयर का होना जरूरी है। उसी तरह से ई बुक को पढ़ने के लिए हमको ई बुक रीडर की आवश्यकता होती है। आगे हम देखेंगे ई बुक रीडर कौन कौन है। आगे PDF ई रीडर सॉफ्टवेयर, यानी PDF जो भी ई बुक होती है उसको पढ़ने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर आजकल हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें है एडोब रीडर। एडोब रीडर लगभग लगभग सभी मोबाइलों में आजकल पहले से प्री लोडेड आ रहा है। कुछ भी नहीं आ रहा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एडोब रीडर क्या है? एडोब रीडर कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके माध्यम से हम किसी भी PDF को आसानी से खोलकर पढ़ सकते हैं। इसी का जो एक तरह से लाइट रूप, हल्का रूप है फॉक्सिट रीडर। ये थोड़ा सा उससे लाइट होता है। जैसा कि आप लोग अगर देखे होंगे कि फेसबुक जैसे होता है, एक फेसबुक का बड़ा वर्जन होता है और एक छोटा लाइट वाला होता है। ठीक उसी तरह से एडोब रीडर जो है वह बड़े वर्जन में है और फॉक्सिट रीडर उससे छोटा है, लेकिन यह इससे तेज डाउनलोड होता है छोटा होने के नाते, और लगभग लगभग सारे काम हो जाते हैं। कुछ काम इसमें कम होते होंगे, एडोब रीडर में इससे ज़्यादा कार्य होते हैं। PDF, जैसे PDF सभी लोग जानते ही हैं कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। जो भी हम PDF एक भी एक तरह से PDF व्यूअर ऐप आता है जो आप सभी लोग प्ले स्टोर पे देख सकते हैं। सब में क्या होता है कि कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें जुड़ी होती हैं। जैसे PDF है, हम किसी भी PDF को आसानी से खोलकर पढ़ सकते हैं। EPUB, EPUB क्या होता है कि एक्सटेंशन नेम है। यह भी एक ई रीडर सॉफ्टवेयर है। इसके भी माध्यम से हम किसी भी PDF को पढ़ते हैं। ई बुक रीडिंग डिवाइसेज, ई बुक को पढ़ने के लिए कौन कौन से डिवाइसेज अवेलेबल हैं उसको जान लेते हैं। ई बुक जो है हम लैपटॉप पे पढ़ सकते हैं। किंडल है, किंडल के बारे में हमने बताया कि किंडल अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया है। अमेरिका की एक कंपनी है। और एक किंडल डिवाइस, किंडल जो होता है स्पेशली केवल इसी को पढ़ने के लिए आता है, यानी ई बुक को पढ़ने के लिए आता है। और इसमें लगभग लगभग 4 से 6 GB तक का इसमें जगह होती है और इसमें हम 1 से 1,500 किताबें उसके अंदर रख सकते हैं। लैपटॉप हो गया, किंडल हो गया, कंप्यूटर हो गया। कोबो भी किंडल की तरह से एक डिवाइस है। ये अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाया गया और अलग अलग नाम दिया गया। मोबाइल सभी लोगों के पास अवेलेबल है और सभी लोग उसमें PDF ई बुक रीड करते हैं। टैबलेट भी टैबलेट भी सभी लोगों के पास पढ़ने के लिए, ज़्यादातर लोगों के पास टैबलेट अवेलेबल है और टैबलेट में भी हम ई बुक को पढ़ते हैं। अच्छा, इन सभी चीज़ों को होने से हम क्यों, अगर किसी के पास मोबाइल है तो फिर वो किंडल क्यों लेगा? तो इसका यही उत्तर है कि किंडल जो होता है केवल स्पेशली केवल ई बुक को पढ़ने के लिए ही जनरेट किया गया है। किंडल में ऐसी कुछ बहुत ऐसी चीज़ें दी गई होती हैं जिसको अगर हम रात के समय ज़्यादा उजाला नहीं चाहते हैं अपनी आँखों पर तो उसको आँखों के अनुरूप बनाया गया है। उसके आकार को हम लोग छोटा से बड़ा कर सकते हैं। किसी भी शब्द को डायरेक्टली हम सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि तुरंत हम जिस शब्द के अर्थ को अगर हमको नहीं पता है तुरंत वहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब तरह से राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उस शब्द के अर्थ को और सीधे नेट से कनेक्ट करा के वो आपको उस शब्द का एक तरह से विस्तार से आपको बता देता है। और अगर हम मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर से किसी दूसरे डिवाइस की तुलना करते हैं तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है, यदि हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं और किसी PDF को पढ़ रहे हैं तो मोबाइल चलाते चलाते हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे साइट पे चले जाते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ या अन्य किसी की कॉल अटेंड हो गई। लेकिन किंडल डिवाइस में केवल पढ़ने के लिए आता है तो स्पेशली वह केवल ई बुक को पढ़ने के लिए ही बनाया गया है। किंडल हुआ, कोबो हुआ, तो पढ़ने के लिए तो हम सभी से पढ़ सकते हैं लेकिन स्पेशली रूप से केवल किंडल को ही, किंडल हुआ, कोबो हुआ, ये जो है ई बुक को पढ़ने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये रहा किंडल ई बुक। एक जो है किंडल ई बुक है, इसमें आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। किंडल ई बुक जो होता है इसमें किसी भी चीज़ को हम लोग छोटा बड़ा करके अपने आकार का
और इसकी जो जहाँ तक हम पढ़े हैं वहाँ तक ट्रिक लगा सकते हैं, वहाँ तक हाईलाइट कर सकते हैं। किसी शब्द को हमको बहुत इंपॉर्टेंट देना है तो उसको हम लोग कलर कर देते हैं, जैसे हम लोग हाईलाइटर का यूज करते हैं, इसमें भी आप हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं डिजिटल तरीके से। ये ईपब है, उसका चित्र है। अच्छा, ई बुक के लाभ। ई बुक, हम सभी लोगों ने इस ई बुक के बारे में जान लिया, और ई बुक के लाभ क्या क्या हैं। ई बुक का प्रथम लाभ है कि पुस्तकों को लाने ले जाने की समस्या का समाधान। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर यदि हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में होते तो प्रतिदिन हम लोगों को बुक, कॉपी, किताब कॉलेज में लेके जाना पड़ता था। लेकिन आज हम लोग घर से बैठे ही सभी लोग अपने अपने घरों पे सारे मैटर उपलब्ध पा जा रहे हैं। हम लोगों को कहीं आने जाने की समस्या नहीं है, कोई चीज़ आसानी से हम लोग घर बैठे ही पीडीएफ के रूप में सारे चीज़ों को जान पा रहे हैं, और हमको कहीं पर कोई चीज़ लेके जाने आने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समस्या का समाधान हम इलेक्ट्रॉनिक बुक के माध्यम से पा जाते हैं। प्रिंटिंग का खर्च, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक समय समय पे किताबों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, और किताबों के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ कॉलेज अपनी अपनी किताबों में चेंजेस करवाते हैं। तो ये जो बार बार चेंजेस होता है, तो नई नई किताबों को छापने के कारण उसमें जो प्रिंटिंग का खर्च आता है, टाइप करना, स्याही किसी व्यक्ति को बैठा के उसको देना और उसको प्रिंट बुक के रूप में देना, ये जो खर्च होते हैं इससे हमको निजात मिल जाती है। हमको ऑनलाइन मैटर टाइप हुआ, वहाँ से सीधे मैटर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो जो प्रिंटिंग होती है उसको प्रिंटिंग के खर्च में हमारे बचत होती है। मूल्य और समय, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि जो कोई पुस्तक यदि हम ऑफलाइन लेते हैं, किसी दुकान पर से जाके लेते हैं, अगर उस पुस्तक का दाम अगर 500 रुपये है, अगर वही पुस्तक अगर हम ऑनलाइन लेते हैं तो शायद हमको लगता है 200 से 250 रुपये मिल जाएगी, उसके आधे से कम दाम में भी आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ समय, यदि हमको कोई बुक लेने जाना है, और वर्तमान समय में देखा जाए कोरोना काल में, तो यदि हमको किसी मार्केट में जाके किसी बुक को लेना है तो ये तो आने जाने की रोक लगी है, तो ऊपर से हमको आने जाने का जो समय लगेगा, और ऊपर से हमको जो भी ये कोरोना काल की जो समय में जो बीमारी फैल रही है उससे अगर निजात पाना है, तो हमको घर बैठे ही पीडीएफ, जो भी कम से कम पैसे में हमको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, और हम आसानी से ही उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे सिर्फ समय की बचत होगी। सुरक्षा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि जो प्रिंटेड बुक होती है उसकी सुरक्षा करना बहुत ही है, उसको देख रेख या उसकी सुरक्षा में हमको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रिंट बुक है तो उसको यदि हम सही से रख रखाव नहीं कर देंगे, तो सभी लोग जानते हैं कि उसको भी कीड़े मकोड़े या चूहा कुछ ऐसे चीज़ें काट देंगी। लेकिन यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ई बुक है तो आपको सामने ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, उसकी सुरक्षा के करने की टेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा यदि कभी बरसात हो रही है, अगर आप कहीं मार्केट से कहीं छुट्टी हुई, कॉलेज से जा रहे हैं, घर पे बारिश हो रही, तो यदि आपकी पुस्तकें भीग सकती हैं, तो जिससे वह नुकसान या फट या उसके पन्ने जो है गल सकते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉनिक बुक है तो इन सभी समस्याओं से हमको क्या मिलता है, निजात मिल जाती है। शेयर करने में सक्षम, यदि प्रिंट बुक है और हम किसी को देने में है, तो वह हमारे पास, हमने किसी को कोई बुक दे दिया तो हमारे पास वो अवेलेबल नहीं रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बुक है तो हमको क्या होगा कि हमारे पास आसानी से वह अवेलेबल रहेगी, और हम चाहें तो जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को शेयर कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो पुस्तक बनती है वह पर्यावरण, पेड़ों को काटने, पेड़ों से बनाई जाती, पेड़ों की जो तने को काट कर बनाया जाता है पेड़, कागज, उससे क्या होता है कि पर्यावरण में बहुत ही नुकसान होता है। जिस समय वर्तमान समय में सभी लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, अगर पेड़ों की कटाई इसी प्रकार चलती रही और केवल कागज का निर्माण होता रहा, तो आने वाले समय में ऑक्सीजन की और कमी हो जाएगी। तो पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए हम सभी लोग यदि ई बुक का इस्तेमाल करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण में भी अपना हम सभी लोग योगदान देते हैं। स्थान, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि जो लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की, उसमें कम से कम अगर देखा जाए तो इतने लंबे ऊपर दोनों फ्लोर में मिला के कम से कम कई हजारों किताबों का वहाँ पे कलेक्शन है, और इतनी दूर स्थान पूरा घेरा हुआ है। यदि हम उतनी पुस्तकों को अगर ऑनलाइन तरीके से ई बुक के रूप में रखें, तो एक मोबाइल या एक लैपटॉप या ये पूरी चीज़ों को एक जगह हम संग्रहित कर सकते हैं, और एक छोटे से बहुत ही छोटे से डिवाइस में ही सारी पुस्तकों का कलेक्शन एक जगह हो सकता है। कॉपी करने में, कॉपी अर्थात किसी भी चीज़ को अगर हमको कहीं कोई मैटर कुछ निकाल कर किसी के पास भेजना है,
तो फ्री में निःशुल्क हम लोग कॉपी और पेस्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लाभ हैं जिसको हमने इसमें शामिल नहीं किया। इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं कि ई बुक के लाभ में कॉपी करने में हो गया। इलेक्ट्रॉनिक बुक जो है हम सभी लोगों को घर बैठे ही सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सक्षम होती है, जिसके माध्यम से हमको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा वेबसाइट है। वेबसाइट के माध्यम से हम सारी पुस्तकों को एक स्थान पे प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ऐसी साइटें उपलब्ध हैं जो, जैसे आप NCERT ले लीजिए या और भी जो हैं freebooks.com के नाम से हैं, तो बहुत ऐसी साइटें हैं जिसके माध्यम से हम सभी लोग ई बुक को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड, ई बुक को डाउनलोड करना भी बहुत आसान है। इसमें बहुत कोई सीधे लिंक दिए होते हैं, लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, सीधे पुस्तक को जल्द से जल्द डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक में क्या होता है, शब्द ढूंढने में मदद करता है। अगर हमको एक पूरी 100 पेज की बुक अगर है, अगर हमको कोई कंटेंट शब्द ढूंढना है कि यह शब्द किस पेज पर और किस पाठ में लिखा है, उससे आसानी से हम सभी लोग ढूंढ लेते हैं। तुरंत हम उस पेज पे पहुंच जाएंगे और शब्द ढूंढने में आसानी होती है। एक जगह से एक्सेस करना, ई बुक क्या होती है, यदि हम कहीं पर भी हों, जैसे अभी सभी लोग अपने अपने घरों पे गए हैं, तो जो हमारे पास जैसे अभी ये जो हम PPT के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो घर बैठे ही एक जगह से हम सारी चीज़ों को एक्सेस करके हम पूरी की पूरी PPT के माध्यम से आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर यदि ये ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो शायद हमको फिर ऑफलाइन तरीके से पढ़ाने के लिए हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो एक जगह से ही सारी चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ई बुक के तो लाभ हम सभी लोगों ने देख लिया। अब ई बुक से हानि क्या क्या होती है। तो ई बुक से हानि तो बहुत ही है, लेकिन उसमें हमने कुछ चीज़ों का जिक्र किया है, जिसमें है लैपटॉप या मोबाइल का ना होना। अगर यदि आपके पास लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी अन्य ऐसे डिवाइस जिसके माध्यम से आप पढ़ते हैं, यदि वह अवेलेबल नहीं है तो आप ई बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। जैसा कि हमारे कक्षा में अगर राजेश सर के पास पहले मोबाइल अवेलेबल नहीं होती थी, तो काफ़ी मैटर हम लोग ग्रुप में शेयर करते थे, तो उनको पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो लैपटॉप या मोबाइल का जिनके पास अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए ई बुक एक तरह से किसी कार्य की नहीं रहेगी। पेपर पुस्तक पढ़ने की रुचि, बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। किनको अच्छा नहीं लगता है कि जो व्यक्ति दिन रात अगर लैपटॉप मोबाइल पे काम करते हैं ऑलरेडी, और उनको कह दिया जाए कि आप ई बुक को पढ़िए, तो उनकी जो है उसमें रुचि नहीं लगेगी। हमारे ही मतलब भैया का लड़का है, वो इंजीनियरिंग है, दिन भर उसको बताता है कि दिन भर हम लैपटॉप पे काम करते करते एकदम ऊब जाते हैं, तो हमसे कोई जब कहता है कि ई बुक को पढ़िए तो हमको अच्छा नहीं लगता। उनके लिए क्या होता है कि वो पेपर बुक ही पढ़ना अच्छा पसंद करते हैं। नींद की गुणवत्ता में कमी, हम सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर यदि हम मोबाइल को यूज करते हैं, मोबाइल या कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक जाए, तो हमारी जो नींद में बहुत ही बड़ा खलल डालता है, जिससे हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती और हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। आंखें लाल व सूजन की शिकायत, हम सभी लोग जानते हैं कि यदि हम ज़्यादातर किसी भी लैपटॉप, मोबाइल या किसी भी चीज़ों की प्रयोग करते हैं, तो हमारी आंखें जो हैं लाल हो जाती हैं और आंखों में सूजन की शिकायत आ जाती है, फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये ई बुक से जो ये सब हानियाँ होती हैं। इसके अलावा स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, स्मरण शक्ति, कोई भी चीज हम लोग क्या करता है, अभी जैसे हमको अगर जानना है कि ऑस्ट्रेलिया के कौन प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, और इससे कमज़ोर हो जाती है। तो हमको ई बुक से यह भी हानि होती है कि हमारी जो याद करने की जो क्षमता है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। मानसिक विकार उत्पन्न होना, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादातर अगर कोई चीज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करते हैं, तो हमारे जो मानसिक विकार हैं वह उत्पन्न हो जाते हैं। हमें अनेक प्रकार की जो सर में दर्द होना, डिमेंशिया जैसी बीमारियों को हो जाती हैं। उंगलियों का दर्द होना, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर यदि मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, तो हमारी जो उंगलियां हैं वो दर्द करने लगती हैं, और कुछ दिनों के बाद उंगलियों को भी मतलब एक तरह से कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल और लैपटॉप जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं तो उंगलियों में दर्द होने लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बुक से कुछ हानियाँ थी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, जिस प्रकार हम लोग प्रिंट बुक को
पढ़ते हैं तो उसको ये पता करते हैं कि हमने जैसे असाइनमेंट बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को ये पता करते हैं कि हम लोगों ने मैटर को कहाँ से कलेक्ट किया है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जो बुक होती हैं उसको भी हम लोगों को ये जानना होता है कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स तैयार किया है उसका हम लोगों ने कहाँ से कोई मैटर लिया है। तो स्रोत का पता लगाना, हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स तैयार करते हैं, तो उसको हमको स्रोतों का पता लगाने में आसानी होती है कि हमने इस साइट से लिया है या इस पुस्तक से लिया है। तो हमको किसी भी चीज़ की जो संबंधित सूचना होती है उसको पता लगाने में आसानी होती है। समय बचत, जैसा कि रेफरेंस, अगर हमको किसी भी ई बुक का रेफरेंस पता है कि हमने इस पुस्तक से लिया है तो हमको कोई भी चीज़ खोजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आगे हम अगली स्लाइड में दिखाएंगे, जब हमने जो स्रोत कहाँ से लिया है, रेफरेंस कहाँ से लिया है, तो उससे क्या होता है कि हमने जो कंटेंट लिखा है उसको हम डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच सकते हैं, जिससे हमको समय की बचत होती है, हमको अनावश्यक इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेवा और संसाधन, हमको यह जानकारी हो जाती है कि हमारे पास कौन कौन सी पुस्तकें अवेलेबल हैं, किन किन टॉपिकों पे कौन कौन सी मैटर उपलब्ध हैं और कौन कौन से हमको पुस्तकों की ज़रूरत है। तो ये जो सेवा और संसाधन है ये हमारी तत्काल रूप से पूर्ति हो जाती है कि हमको अब आगे से कौन सी ई बुक की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो हमारी जो सेवा है एक तरह से वह पूर्ण हो जाती है। गतिविधियाँ, जो भी हम नेट पे सर्च कर रहे हैं, जो भी साइट के माध्यम से कोई भी चीज़ का पता इधर उधर लगा रहे हैं, तो उसको हमको तुरंत ये पता लग जाता है कि हमने कहाँ कहाँ से किन मैटरों को कलेक्ट किया है और उसको हमको किस साइट पे जाके कहाँ से कौन चीज़ को मतलब लिया गया है। और ये रहा वीडियोग्राफी, हमने किन किन ये जो पीपीटी हमने निर्माण किया है और असाइनमेंट इन साइटों का सहारा लिया है। और थैंक यू क्लास। और यदि हमने पूरा ये पीपीटी पढ़ा दिया है, यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रश्न करना हो तो आप कर सकते हैं। इंद्रेश, आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी पीपीटी के माध्यम से हम सभी को समझाया है कि ई बुक्स क्या होते हैं और साथ ही रेफरेंसेस क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है इंद्रेश ने। अगर अभी भी किसी को भी कोई क्वेरी हो तो वो इंद्रेश से क्वेश्चन कर सकता है। क्लास, किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी नहीं है तो बहुत अच्छा पढ़ाया है, इसीलिए शायद क्वेरीज नहीं आई हैं। सबको स्पष्ट हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स क्या हैं और साथ ही रेफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अभी इंद्रेश ने एक जगह ये बताया था कि ई बुक्स को प्राप्त करने के लिए कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं। तो इसी तरह जैसे कुछ अगर आप लोग को बुक्स डाउनलोड करनी है अपने कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग उसी तरह एक वेबसाइट है pdfdrive.com, उस वेबसाइट पर जाकर आप अपने मनपसंद की कोई भी बुक्स जिसके आप ऑथर को जानते हो या उसके आपको बुक्स का आपको नेम पता है, उसको आप वहाँ पर टाइप करके और उसे क्लिक करके अगर उसकी पीडीएफ फाइल अवेलेबल होगी उस साइट पे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इंद्रेश ने अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू हमें पूरा अच्छे से समझा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स क्या होती हैं और इसको इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को एक्सेस करने का क्या क्या तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के रेफरेंसेस हम किस तरह से आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आज प्रेजेंटेशन की जो एम था अचीव हो गया है, सबको ई बुक्स के बारे में समझ में आ गया है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर एक नए प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू क्लास। थैंक यू।